शेयर टिप्स चाहिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम किसी को शेयर टिप्स नहीं देते। एंड आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, आई एम इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। जब मैंने फोर्स मोटर में शेयर्स लेने शुरू करे 1500 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो तब मैंने देखा कि इसकी वैल्यूएशन सिर्फ 1000 करोड़ की वैल्यूएशन है कंपनी की। और मैं यहाँ दिल्ली से चंडीगढ़ जाता था तो रास्ते में 5 या 6 उसके आउटलेट आते हैं, और फिर उनकी आरटीवी देखते थे, फिर वो अपना इंजन ये बना के मर्सिडीज़ को, BMW को देते हैं। तो मुझे लगता नहीं था कहीं से कि इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ 1000 करोड़ की वैल्यूएशन पे मिल रही है, कि अगर आप उसमें 500 करोड़ रुपया डाल देते हैं, अगर 500 करोड़ आप डालेंगे तो आप 50% के मालिक, आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो लेने शुरू करे बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैंने बोला कि हम कोई शेयर्स की रिकमेंडेशन नहीं देते, कि मैंने बोला आपने जाके खरीद लिया, आप खुद एनालिसिस करिए, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करिए, आप शेयर तब उठाइए। मैं सिर्फ कंपनी खरीद रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस खरीद रहा हूँ। तो मैंने 1500 रुपये में खरीदना शुरू करा, और बहुत सारे लोगों ने साथ में जिनको मैंने बताया तो उन्होंने भी लिया, वो सब एग्जिट भी कर गए, प्रॉफिट मेकिंग करी। 24,000 भी गया तब भी मैंने नहीं बेचा, 22,000 हुआ, 20,000 हुआ, तब भी मैंने वो शेयर रखे, हमने वो शेयर बेचे नहीं, क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, कि वो एक अच्छी वैल्यूएशन पे जाएगा तब देखेंगे एग्जिट करना है। उसके बाद खितान इंडिया लिमिटेड, अब लोग बोलते थे यार इसमें तो ट्रेडिंग ही नहीं है, इसमें तो शेयरों की ट्रेडिंग ही नहीं होती, इसमें कुछ शेयर्स में वॉल्यूम ही नहीं है। और जबकि मुझे एक्सचेंज से डेली मेरे पास मेरे ब्रोकर के पास आता था कि वो कौन है, उनको डिस्क्लेमर देना है कि वो कंपनी के डायरेक्टर हैं, एम्प्लॉई हैं, या कंपनी का उनके साथ कुछ है। क्योंकि जितने भी शेयर होते थे 95% जितना ट्रेड होता था, 1000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, 2000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, 60 रुपये के रेट था, 62 था, तो मैक्सिमम शेयर मैं ही उठा रहा था। तो मेरे ब्रोकर ने बोला नहीं, ही इज़ ए इन्वेस्टर, ही इज़ ए जेन्युइन इन्वेस्टर, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। और बाद में भी एक्सचेंज ने पाया तो बाद में उन्होंने बंद भी कर दिया वो शेयर। अभी 150 भी गया, तो तब भी आई वॉज कंटिन्यूसली बाइंग दिस शेयर, एंड राइट नाउ आई एम आल्सो बाइंग। चाहे उसके बाद IOC है, तो हम जिस भी कंपनी को, वैसा नहीं है कि जैसे आप टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे कि डेली आके 2 शेयर बताने हैं, 3 शेयर बताने हैं, ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे। किसी आप देखेंगे बिजनेस चैनल्स पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आपको बताएंगे डेली 3 शेयर। तो आप उसको गुना करिए, अगर वो 365 दिन आ गए तो 1000 कंपनियों के शेयर आप एक साल में खरीद डालोगे। तो आप लॉन्ग टर्म खरीद रहे हो, शॉर्ट टर्म खरीद रहे हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है। अब बहुत सारे लोग हैं स्पेकुलेशन भी बताते हैं, ऑप्शन बाइंग करो, पुट बाइंग करो, तो उसमें एक दिन में इतना पैसा बनाया, एक दिन में इतना पैसा बनाया, आपको चार्ट दिखाएंगे, आपको रिजल्ट दिखाएंगे, वो स्पेकुलेशन है। तो आप लकी हैं, आपको चार्ट पढ़ने आते हैं और आप कर पाते हैं तो आप करिए। लेकिन हमारा सिंपल सा फंडा है कि हम किसी को शेयर रिकमेंडेशन नहीं करते। जो शेयर मैं खरीदता हूँ मैं बस वही बताता हूँ कि मैं इस कंपनी में खरीद रहा हूँ, और मैं कोई पंपिंग एंड डंपिंग नहीं करता। हम खरीदते हैं तो खरीदते ही जाते हैं, खरीदते ही चलते हैं, जब तक कि उस कंपनी में एक अच्छा स्टेक अपना ना हो जाए। अब खितान में जब हमने देखा तो 60 रुपये था, तो मैंने देखा लैंड बैंक बहुत है, कोई बड़ा डेट नहीं है, कंपनी ग्रो कर रही है, 50 करोड़ की सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 50 करोड़ में आज छोटा छोटा स्टार्टअप भी आता है, वो भी कहता है मैं 100 करोड़ फंडिंग उठाऊंगा, 200 करोड़ फंडिंग उठाऊंगा। तो 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे आपको एक कितनी पुरानी कंपनी, जिसके फैन का नाम सब जानते हैं, कि सबको पता है खितान फैंस, और खितान और भी बहुत चीज़ें बनाता है, तो 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे तो आप 25 करोड़ लगा के उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। वो तो ठीक है कि प्रमोटर के पास 60% शेयर है, मार्केट में इतना नहीं है, और ये भी एक हेल्दी साइन है कि प्रमोटर खुद अपना स्टेक बेच नहीं रहे। तो अभी धीरे धीरे 60 से 150 हुआ, कोई टारगेट नहीं है कि इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, बट टारगेट ये है कि हाँ, आई हैव टू बाय ए handsome quantity of shares. I have to buy some stake in the company, 1%, 2%, 5%, तो उसी में मैं लगाऊँ। तो इसीलिए हम जो खरीदते हैं वो अपने क्लाइंट्स को बताते हैं और अपनी वीडियोस में भी बताते हैं। आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आपको बहुत बड़ी वेल्थ बनानी है, तो आप कंटिन्यूसली हमारे चैनल को देखते रहिए। यहाँ पे आपको टैक्स भी पता चलेगा, आपको बिजनेस भी पता चलेगा, आपको अपनी टैक्स प्लानिंग, GST, सब चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, और ये सब फ्री एडवाइस आपको मिल रही है। और आपके साथ में आपको इन्वेस्टिंग भी मिल रहा है कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करना है, सब कुछ आपको यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप कंटिन्यूसली उसको देखते रहिए, आप खुद फिर इन्वेस्टिंग सीख जाएंगे। थैंक यू।